और इतना उत्साहित हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ आपके साथ आज। और ये सुनहरा सफर जो हमारा अभी तक रहा है, जो हमने शुरू किया था पहले दिन जब हमने जाना था व्हाई हेल्थ व्हाई नाउ, वो अर्जेंसी जो इस देश को 140 करोड़ लोगों को इंतजार है कि वो उनकी जिंदगी में हम कैसे ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन को ढालने वाले हैं। 85% से ज्यादा लोग एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे हैं और उसके कारण जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, 65% से ज्यादा लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस से मर रहे हैं। आपका लाइफ स्पैन तो बढ़ रहा है पर आपका हेल्थ स्पैन नहीं। और हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं एक हेल्दी लाइफ, जो कि एक मॉर्निंग न्यूट्रिशन का प्रोग्राम लाने वाला है। फिर हमने समझा कि हमें क्या खाना चाहिए और हमें कब खाना चाहिए और हमें कैसे खाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी न्यूट्रिशन पूरी करने की बात कर रहे हैं तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। और यहाँ भी हमें समझ आया कि ये जो मॉर्निंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 दिन हमने डेप्थ में शाम और टीम से समझा कि ये मॉर्निंग ही क्यों होनी चाहिए, ये आफ्टरनून क्यों नहीं हो सकती, या ये कोई इवनिंग क्यों नहीं हो सकती, ये रात क्यों नहीं हो सकती, ये मॉर्निंग में ही क्यों लेनी है न्यूट्रिशन। 3 दिन तक हमने इसको डिटेल में समझा और समझा कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन के कितने फायदे हैं। आपकी डाइजेशन के लिए फायदा है, आपकी मेंटल एजिलिटी, फोकस, कंसंट्रेशन, आपके ब्रेन के लिए कितना फायदा है, आपके हार्ट के लिए कितना फायदा है। कितने सारे फायदे मॉर्निंग न्यूट्रिशन के हमने जाने। एंड आई होप आप ये सब अपने अपनी पिच में आपने ढाल लिया है, क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट हैं ये आपको गाइड करने वाले हैं जब आप इस प्रोग्राम के बाद अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली में जागरूकता लाने वाले हैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन की। और उसके बाद हमने समझा कि ये जो हमारे सोल्यूशन है मॉर्निंग न्यूट्रिशन की, कौन कौन सी क्यूरेटेड बास्केट्स हैं। जो फाउंडेशनल एक सोल्यूशन था, जो कि मेरी फेवरेट है, प्रोटीन और फाइबर का शेक हर रोज सुबह विद डेली एंड ओमेगा। और उसके फिर हमने बोला कोई ओमेगा नहीं लेना चाहता तो वो नहीं ले, और अगर कोई आपका एक प्रोटीन डेली और ओमेगा फाइबर नहीं लेना चाहता तो वो भी एक कॉम्बिनेशन था जो हमने पहले दिन समझा था। और उसके बाद हमने वेट मैनेजमेंट से कैसे हम एक मॉर्निंग न्यूट्रिशन शुरू कर सकते हैं, अगर हम केवल गट को देख रहे हैं तो वहां से हम कैसे शुरू कर सकते हैं, अगर हम मोबिलिटी को देख रहे हैं तो वहां हम कैसे कर सकते हैं, बोन एंड जॉइंट। तो ये सारे हमने क्यूरेटेड बास्केट जो आपके लिए स्पेशली क्रिएट किया है, और उसका साइंस का आधार क्या है, ये कॉम्बिनेशन ही क्यों है और ये सुबह ही क्यों लेनी है, ये हमने दोबारा आपको इन सेशन में समझाया। आशा रखता हूं कि आपने इस सारे सेशंस को अटेंड किया, इससे जानकारी ली और इसका आप पूरा का पूरा फायदा उठाने वाले हैं। ये भी आशा रखता हूं कि आप शाइन को जरूर फॉलो कर रहे हैं। और शाइन क्या था? हर रोज सुबह भगवान को थैंक यू बोलना, एक ग्रैटिट्यूड करना कि अब हम और लोगों की जिंदगी को बदलने वाले हैं, और लोगों की जिंदगी में हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन लाने वाले हैं। एंड हैव योर न्यूट्रिशन। आज आपका शेक आपके साथ है या नहीं है? हर मीटिंग में आपके साथ रहना चाहिए। और 21 दिन के बाद तो हर रोज अपना शेक लेके आपने अपने हर ग्रुप में डालना है, और ये देखना है कि आपके साथ साथ आपकी कम्युनिटी भी वो कर रही है। और उसके बाद अपने इंटेंशन, अपने गोल एक क्लैरिटी के साथ, एक क्लियर माइंड के साथ सेट करना कि आज मैंने कितने जीवन को छूना है, कितने लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, कितने लोगों के जिंदगी में बदलाव लाना है, कितनों में जागरूकता लानी है मॉर्निंग न्यूट्रिशन की। और हर रोज कुछ नया सीखना है, जैसे कि आज भी आप सीखेंगे। और एक्सरसाइज शुरू करनी है, पहला कदम जरूर रखना है। कितनी सारी एक्सरसाइजेज हम शेयर कर रहे हैं, लेट्स मेक श्योर वी आर एम्ब्रेसिंग दैट। तो ये सब जानकारी के बाद अगर लोग कन्विंस हो गए कि हाँ ये क्यूरेटेड बास्केट तो लेना है, मॉर्निंग न्यूट्रिशन तो जरूरी है, इतना सारे फैक्ट है, इतना सारा डेटा है, उसके बाद लोग पूछ सकते हैं कि हाँ प्रोटीन, डेली फाइबर, ओमेगा तो लेंगे, बट न्यूट्रिलाइट क्यों? बाजार में और सस्ते भी तो हैं, वो क्यों ना ले? तो आज का जो सेशन है वो हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि एक बारी जो वो कन्विंस हो गए, पहले आपने उनमें अर्जेंसी क्रिएट करी, अर्जेंसी के बाद आपने उनको मॉर्निंग का कॉन्टेक्स्ट सेट किया, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के बाद आपने उनके लिए क्यूरेटेड बास्केट सजेस्ट करी, और जब वो बास्केट पे कन्विंस हो गए तो उन्होंने पूछा यार दाम इतना ज्यादा है, ये न्यूट्रिलाइट क्यों? तो ये न्यूट्रिलाइट क्यों की जानकारी आज हम देने वाले हैं। और हमारे साथ डॉक्टर श्याम जुड़े हैं,
कैलिफोर्निया से। कितना एक्साइटेड रहता हूं मैं डॉक्टर श्याम को सुनने के लिए। डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू। जय जी, गुड मॉर्निंग सबको मेरे तरफ से। वाह, क्या बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और यही मेरा मेरा अंकल का वही क्वेश्चन था, न्यूट्रलाइट क्यों? मुझे पता है कि डॉक्टर श्याम आप वहाँ काम कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन क्यों न्यूट्रलाइट? तो मैंने जो आज मेरा टीम जो बताने वाले हैं, आपको समझ आएगा क्यों न्यूट्रलाइट। हमारा रिसर्च, हमारा लैब्स, हमारा पीपल, तो विवेक है हमारे साथ। वो हमारे एनालिटिकल लैब लीड कर रहे हैं। वो हमारे शाइनिंग स्टार है हमारे इंडिया के लिए और हमारे मार्केट्स के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो हमारे साथ है और उनका जानकारी तो बहुत बहुत डीप है। तो ये एक अनोखा व्यक्ति है हमारे साथ, हमारे एक वैज्ञानिक जो सच में सोचते हैं और वो काम भी करते हैं इसी इतनी जोरदार। तो मुझे बहुत पसंद है कि वो खुश है कि मैं वो आज हमारे साथ में है। लेकिन विवेक आने से पहले मैंने, जैसे कि अजय ने बताया कि हेल्थ स्पैन है हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा हेल्थ के लिए। हमारा हेल्थ स्पैन है, लॉन्ग लाइफ तो सब जी सकते हैं, लेकिन हेल्थ स्पैन जो जहां हमें बीमारी नहीं पड़ते, हमारा बीमारी हो सो उससे बचने के लिए क्या है, क्या क्या तरीका है। और मैंने ये भी पूछा कि कौन सा ऑर्गन्स है जो हेल्थ स्पैन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहां तो मुझे समझ में आ गया कि 6-7 ऑर्गन्स है। उसमें से एक ऑर्गन है ब्रेन, फिर दूसरा है मस्कुलोस्केलेटल, हमारी हड्डियां और मसल्स, फिर है हमारे गट हेल्थ, हमारे गट, फिर है हमारे क्या है लिवर, और फिर लंग। तो 6-7 ऑर्गन्स है जो हमारे हेल्थ स्पैन को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हमारे न्यूट्रिशन हर वक्त टारगेट है इस हेल्थ स्पैन को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन आज मैं वो एक ऑर्गन के बारे में बात करूंगा जो हेल्थ स्पैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रेन, हमारे दिमाग की, राइट। तो आज मैं आपके एक इंटरेस्टिंग रिसर्च शेयर करना चाहता हूं जो नेचर एजिंग में पब्लिश हुई थी इस महीने में फ्रेश। और नेचर एजिंग एक इतना बढ़िया जर्नल है, साइंटिफिक जर्नल है, जो उसमें पब्लिश करते हैं। मैं तो उनको नमस्कार ही बोलता हूँ, क्योंकि वो उनका वो वैज्ञानिक तो बहुत अलग होते हैं। तो ये स्टडी बताते हैं कि हमारी डाइट कैसे हेल्थी ब्रेन एजिंग को सपोर्ट कर सकती है, और कॉग्निटिव डिक्लाइन, जिसके मतलब है कि हमारे जो अलर्टनेस है, जो आईज ईयर्स सब कॉग्निशन, हमारे अंडरस्टैंडिंग, ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग, उसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स ने कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को आइडेंटिफाई किया है जो ब्रेन हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शन को एनहांस करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत बढ़िया स्टडी। तो इस स्टडी में 100 अडल्ट ले लिया जो 65 से 75 साल के थे। रिसर्चर्स ने 2 ब्रेन हेल्थ में बांटा, क्योंकि वो कैसे बांटा, उन्होंने 100 अडल्ट को इंटरव्यू किया और उनका ब्रेन का इमेजिंग भी किया, जैसे MRI, PET का इमेजिंग सब किया। और समझ में आ गया कि इसमें 2 ग्रुप है। एक ग्रुप जो 65 to 75 साल के हैं, लेकिन उनका ब्रेन का एज बहुत ज्यादा है। दूसरे ग्रुप है 65-75 की ग्रुप है, लेकिन जब उन्होंने स्कैन किया और इंटरव्यू ले लिया, उनको पता लगा कि ये ग्रुप जरा उनका ब्रेन जरा जवान है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि क्यों जवान है इनके ब्रेन, क्या कुछ फैक्टर्स है इनके ब्रेन पे, क्या खाते हैं इन लोग, क्यों इनका दिमाग नहीं यंग रहते हैं। तो उनको बोलते हैं डिलेड एजिंग, उनका एजिंग डिले हो गया, राइट। तो डिलेड एजिंग का
कि न्यूट्रिएंट प्रोफाइल में ऑलमोस्ट 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए गए। 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उसमें से मैं कुछ बताऊंगा आपको। एक था मेरा फेवरेट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो जी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो लिंक है हमारे डिलेड ब्रेन एजिंग के लिए, ब्रेन एजिंग को रोकने के लिए। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में उन्होंने पाया गया कि ALA और EP है दो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। दूसरे फैमिली है लूटीन और जियाजांदिन। आपको पता है अमेरिकी प्रोडक्ट लूटीन जियाजांदिन के। सो लूटीन और जियाजांदिन भी थे उसमें। फिर तीसरे है विटामिन E और फोर्थ है खोलिन। नाउ ये सब न्यूट्रिएंट्स फिश, ब्लैक सीड, कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, एग्स और सोयाबीन में मिलते हैं और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकते हैं पॉसिबली, और ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो इन न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिशियल इफेक्ट्स इंडिपेंडेंट है डेमोग्राफिक फैक्टर से, बॉडी साइज और फिजिकल फिटनेस लेवल से। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में शामिल करें तो हर कोई इसका फायदा उठा सकता है, राइट। हर कोई इसका फायदा उठा सकता है, चाहे उनका बैकग्राउंड या फिजिकल कंडीशन कुछ भी हो। यही रिसर्चर्स बताते हैं, हमें सूचना देती है कि अगर आपको इन बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं आपके ब्लड में, इसका मतलब है कि आप पॉसिबली इनके जो सब्जेक्ट देखे उनका हाइपोथेसिस था कि सिद्धांत था कि बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, द लूटीन, जियाजांदिन, विटामिन E, खोलिन, इसके लिए इनका ब्रेन का एजिंग जरा डिले हो गया, राइट। तो ये है एक कमाल का स्टडी। तो ये फाइंडिंग्स दिखाती है कि डाइट का ब्रेन हेल्थ पर कितना पावरफुल इम्पैक्ट हो सकता है। देखो, हमारी कॉन्शियस डाइटरी चॉइस से हम हेल्थी ब्रेन एज को प्रमोट कर सकते हैं और कॉग्निटिव फंक्शंस के इंप्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत होपफुल और प्रैक्टिकल पैथ है, राइट। आइए इस नॉलेज को अपनाइए और इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स को अपनी डेली मील्स में शामिल करें एक ब्राइटर हेल्थियर फ्यूचर के लिए, राइट। यही था मेरा आज का सोच टीम। चलिए आप मिलेंगे